नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं कुशल हैं। तो आज मैं आपके सामने गणित का एक नया सेशन लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे भिन्न के बारे में, यानी साधारण भिन्न यानी फ्रैक्शन क्या होता है। तो इससे पहले जो है हम कई सेशन इस चैनल पर कर चुके हैं गणित से संबंधित, यानी जो है संख्याओं के बारे में बता चुके हैं आपको, और बोर्ड पास के नियम क्या हैं, और जो है उससे संबंधित कुछ सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के सवाल कर चुके हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और आप सभी जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके वो सबको देखिए। और हम आज साधारण भिन्न की बात करते हैं। जैसे आप सभी वो जो पिछले जितनी भी गणित की वीडियो है अगर उसको देख लेंगे तो आपको जो है आगे की वीडियो समझने में आसानी होगी, उससे जो है आप रिलेट कर पाएंगे। तो आज हम जो है साधारण भिन्न के बारे में पढ़ते हैं बिना समय गवाए। चलिए शुरू करते हैं गणित का जो है एक नया चैप्टर, भिन्न यानी साधारण भिन्न। तो जो है पहले हम जानते हैं भिन्न क्या होता है। ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें अंश तथा हर दोनों होता है वह संख्या भिन्न कहलाती है। यानी कोई भी संख्या जिसमें अंश और हर दोनों होता है वो संख्या आपकी भिन्न कहलाती है। ठीक है। अब भिन्न के दो भाग होते हैं, अंश एवं हर। जैसे 5/6 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो 5/6 ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है 5 जो है अंश है, 6 जो है हर है। ये 6 जो है ये हर है और 5 जो है अंश है, यानी ये 5/6। तो ये आपका अंश हो गया 5, ये 6 आपका हर हो गया। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं भिन्न के प्रकार के बारे में। भिन्न आपको समझ में आ गया, यानी ऐसा कोई भी पूर्णांक जो दो भागों से मिलकर बना होता है, अंश और हर जिसमें दोनों होता है वो भिन्न होता है। अब भिन्न के प्रकार जान लेते हैं। भिन्न मुख्य रूप से 7 या 8 प्रकार के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संक्षिप्त भिन्न। वह भिन्न जिसमें अंश और हर परस्पर अभाज्य, यानी जिसमें अंश और हर दोनों अभाज्य होते हैं, अर्थात भिन्न के अंश और हर को एक के अलावा किसी और संख्या से भाज्य ना हो, वो संक्षिप्त भिन्न कहलाते हैं। यानी ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों अभाज्य हो, यानी जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भाज्य नहीं होता है। अभाज्य तो आप लोग जानते होंगे, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से और नहीं कटती है किसी और संख्या से, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब जैसे आप देखिए 1/2 या 3/2। तो जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने लिखता हूँ 1/2, ठीक है। अब देखिए 1 जो है एक स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 2 जो है एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगी। तो यानी ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों अभाज्य संख्या होती है वो संक्षिप्त भिन्न कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे की भिन्न देखते हैं। उचित भिन्न जो है, यदि किसी भिन्न का अंश हर से कम हो तो वो भिन्न उचित भिन्न कहलाता है। ठीक है। सिंपल सी परिभाषाएं हैं, ध्यान से देखिएगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएंगी। संक्षिप्त भिन्न वो भिन्न आपने देखा, संक्षिप्त भिन्न जिसका जो है अंश और हर दोनों अभाज्य होता है, संक्षिप्त भिन्न कहलाते हैं। उचित भिन्न में जो है अंश जो है हर से कम रहेगा। जैसे आप परिभाषा ये उदाहरण देख लीजिए 1/2, यानी जो है अंश जो है आपका 1 है और हर 2 है। तो यानी अंश जो है हर से कम है, यानी 1 छोटा है 2 बड़ा है। यानी ऐसा भी कह सकते हैं उचित भिन्न जिसमें जो है अंश हर से छोटा होता है वो उचित भिन्न होता है। अब देखते हैं अनुचित भिन्न। तो ये उल्टा ही होगा, जाहिर सी बात है उचित का। यदि किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो या बराबर हो तो उस भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। यानी इसका अंश जो है हर से बड़ा रहेगा, या बराबर भी कह सकते हैं, बराबर भी चल सकता है। अब 4/2 में जो देखिए अंश जो है हर से बड़ा है, 4 बड़ा है 3 से, तो अंश जो है हर से बड़ा रहता है, तो वहाँ पे जो है अनुचित भिन्न होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं मिश्रित भिन्न। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में भिन्न हो तो उस भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब ये भिन्न थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है मान लीजिए ये आपका मेन बटा है, ठीक है। ये है आपका बट्टे का निशान। अब ऊपर मान लीजिए 4/3 लिखा है, ठीक है। नीचे 9/6 लिखा है। तो ये बीच वाला भिन्न है, ये आपका मिश्रित भिन्न कहलाता है। यानी इसमें देखिए भिन्न के ऊपर भी भिन्न है, अंश में भी भिन्न है और हर में भी भिन्न है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश एवं हर दोनों में भिन्न होता है उस भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। यानी ये स्वयं तो भिन्न है ही, इसका अंश भी जो है भिन्न है और हर भी भिन्न है, तो वो मिश्रित भिन्न होता है। मिश्रित भिन्न मतलब कि अंश और हर का मिक्सचर होता है, मिश्रित इसीलिए कहा जाता है। इसमें अंश भी भिन्न होता है और हर भी भिन्न होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको मिश्रित भिन्न भी समझ में आ गया होगा। अब मिश्रित भिन्न के बाद जो है मिश्र भिन्न की बात करते हैं। यदि कोई भिन्न पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बना होता है तो उस भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर उदाहरण देता हूँ, पूर्णांक एवं भिन्न दोनों से मिलकर बना होता है। तो आपका मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 5 लिखा हुआ, ठीक है।
अब ये हो गया पूर्णांक। उसके बाद भिन्न, 5 7/9, 5 सही 7/9, यानी इसमें ये आपका हो गया पूर्णांक और 7/9 हो गया भिन्न। तो ऐसा भिन्न जो पूर्णांक एवं भिन्न दोनों से मिलकर बना होता है उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्र मतलब ये हो गया कि दो चीज़ों से मिलकर बना। तो याद रखेंगे आप लोग, जैसे ये 5 सही 6/9 है, ठीक है, जैसे ये 5 सही 7/9 है, तो जो पूर्णांक और भिन्न दोनों से मिलकर बना रहता है उसे जो है मिश्र भिन्न कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है अभी तक जितने भी भिन्न हैं आपको सभी समझ में आ गए होंगे। सार्थक भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न। अब अगला जो भिन्न है, देखिए 2 प्रकार के भिन्न ये आपके और हैं। एक जो है 6वां है व्युत्क्रम भिन्न, यानी यदि किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल लिया जाता है तो प्राप्त नया भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है और इसे गुणात्मक प्रतिलोम भी कहा जाता है। परीक्षाओं में ऐसे पूछा जाता है कि जैसे 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब होता है उसका हमें उल्टा कर देना रहता है। 2/3 का हो जाएगा 3/2, और यही जो है आपका व्युत्क्रम भिन्न भी कहलाता है। यानी यदि किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दिया जाता है तो वो उस भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न यानी या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको व्युत्क्रम भिन्न भी समझ में आ गया। ये सब सभी जो है वन लाइनर के हैं, बस ध्यान रखना है। ये सभी जो है परीक्षा में से पूछ लिया जाता है, कोई भी भिन्न लिख दिया जाएगा और आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कौन सा यानी किस प्रकार का ये भिन्न है, चयन कीजिए। तो अगर आपको उस समय ध्यान नहीं रहेगा तो आपसे जो है गलती हो जाएगी और आप जो है वहाँ पे गलत टिक करके चले आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल है, अगर एक बार ध्यान से देख लेंगे आप लोग तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब जो आखिरी जो है लास्ट है 7वां दशमलव भिन्न, यानी यदि किसी भिन्न के हर में 10, 100 एवं 1000 इत्यादि हो तो वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाता है। यानी मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है, उसके बटे में यानी नीचे जो अगर हर में 10 या 100 या इस प्रकार से गिनतियाँ लिखी हुई हैं तो जाहिर सी बात है ये जो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये 0.7 आएगा। तो अगर इसमें दशमलव आएगा तो इसे ही दशमलव भिन्न कहते हैं। यानी ऐसा भिन्न जिसके हर में 10, 100, 1000 यानी इस प्रकार से 0 बढ़ते जाए, इस टाइप के हर में अंक हैं तो वो सब दशमलव भिन्न कहलाते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि आपको सभी भिन्नों के प्रकार जो है समझ में आ गए होंगे। एक और भिन्न होता है जो है सतत भिन्न होता है, उसको भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ। ये जो है अगर ऐसा कुछ है 7/2 यहाँ पे लिखा हुआ है +1 +3/4, ठीक है, तो इसमें जो हम सॉल्व करना कहाँ शुरुआत करेंगे, पहले नीचे सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो भिन्न रूप में है अब इसको भिन्न रूप में हमें बनाना है। तो वह भिन्न जहाँ पे जिसको जो है सरल करना नीचे से प्रारंभ किया जाता है, यानी हर के अगर हर से उसको सरल करना शुरुआत करते हैं तो आपका सतत भिन्न कहलाता है। तो यही सब आपके भिन्न के प्रकार हैं। उम्मीद करते हैं आपको भिन्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब भिन्नों के हम कुछ सवाल कर लेते हैं जिससे जो है हमारा जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब देखिए भिन्नों के जोड़ घटाना आज हम कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 2/3 + 1/17, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है 2/3 + 1/17, ठीक है। अब जो है इसमें जो है पहले एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 17 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है। 17 × 34 17 × 51, तो इसका जो है एलसीएम होगा 51। अब इसको जो है आपस में तिरछा गुणा कर लेंगे। नहीं तो नियम ऐसा होता है कि 3 से 51 में डिवाइड करते हैं, जितनी बार जाता है उसको अंश से गुणा करते हैं। यानी 3 को अगर 51 में करेंगे तो 3 17 या 51 और 17 दूनी 34, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन इतना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सीधा सीधा तिरछा गुणा कर लेते हैं, ये होता है। प्रोसेस वही होता है जो तिरछा गुणा में होता है, लेकिन नियमता यही होता है कि 3 से जो है अगर हम एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा उसको अंश से गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं। तो 3 17 या 51 17 दूनी 34 प्लस यहाँ पे जो है प्लस था वो आपको तिरछा गुणा बताने के चक्कर में मैंने जो है गुणा कर दिया। अब 17 या 51 होता है, ठीक है, 3 × 3। अब जो है कितना हो गया, इसका जवाब कितना आएगा, 34 3 होता है 37, 37/51, ये आपका आंसर आएगा 37/51। उम्मीद करते हैं ये भिन्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले चलते हैं 2/5 + 1/6, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2-4 क्वेश्चन जहाँ आप सॉल्व कर ले जाएंगे आपको जो क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2/5 लिखा हुआ है + 1/6 लिखा हुआ है, ठीक है। राइटिंग थोड़ी अभी अच्छी नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से राइटिंग सुधर जाएगी। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है। अब इसमें हम 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो इसका जो है 30 होगा, 6 × 5 = 30। अब जो है इसको जो है कैसे करेंगे, अब 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 × 6 = 30, 6 बार गया। अब 6 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जो है जो अंश में रहता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12
प्लस 6 से 6 पंचे 30 प्लस 5 1 5, ठीक है। ये तो हो गया नियम के हिसाब से। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कैसे हुआ। देखिए अब ये मल्टीप्लाई तिरछा गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 यहाँ लिखा हुआ है, 5 1 5 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है 12 5 17/30 ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11/10 माइनस 6/10। देखिए ये जो है अगर जहाँ पे जो है हर समान आ जाते हैं तो उसको सॉल्व करने में समय थोड़ा कम लगता है, क्योंकि वहाँ पे हमें एलसीएम नहीं लेना होता है, क्योंकि हर समान है। हर जो है एलसीएम इसीलिए लेना पड़ता है जिससे हर समान करने के लिए ही एलसीएम लिया जाता है। अब यहाँ पे जो है हर समान है तो इसका एलसीएम 10 ही होगा। अब इसको सिंपली जो है 11 में से 6 घटा देंगे, तो 11 में से 6 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 5/10, ठीक है। अब इसको काट भी सकते हैं, 5 करने में 5 5 दूनी 10, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। देखिए जब इस प्रकार के सवाल आए उसको कहा जाए हल करें या सिंपल करें, तो उसको जो है अगर कटने लायक होता है तो उसको काट के जो है सिंपल तरीके में लिखा जाता है, क्योंकि ऑप्शन जो है हमेशा सरल करने की प्रक्रिया को सरल करके ही लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई कटने वाला है आप उसी रूप में लिख के छोड़ दें, तो ये गलत स्टेप माना जाता है, ठीक है। जितना सरल से सरल आप आंसर दे पाएँ, जवाब दे पाएँ, उतना काट दिया करिए जितना कटे। अब अगला क्वेश्चन है जो है 54/9। अब देखिए यहाँ पे जो है 54/9 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी कट रहा है तो यहीं पे काट देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम पहले सॉल्व करेंगे फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर काटने में आपको परेशानी होगी, ठीक है। जैसे 9 छक 54, ठीक है, कट गया, 6 बार चला गया। 7 त्रिक 21, 3 बार गया। अब यहाँ पे सिंपल सा हमें मिला 6 - 3। अब 6 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब नहीं तो मान लीजिए अभी इसको 9 और 7 का एलसीएम लेते 63 होता, फिर ठीक है तिरछा गुणा करते हैं, लंबा प्रोसेस होता है। अगर आपको वहीं पे काटने का मौका मिल रहा है, जितने छोटे छोटे रूप में आप कर सकते हैं काट के, उतने छोटे छोटे रूप में करके तब फिर आगे बढ़िया करिए। अब यहाँ पे हमने आसानी से 6 में से 3 घटा दिया, 3 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 4/5 प्लस 2/3 इसको सॉल्व करते हैं। ये भी जोड़ का एक सवाल है, भिन्न है। अब इसमें देखिए हमें एलसीएम लेना है। 5 × 15 हो गया। आप 15 को जो है 5 से भाग देंगे, 5 × 15 3 बार गया, 4 से 3 में गुणा करेंगे तो 4 × 12 प्लस 3 × 5 = 15, 5 से 2 में गुणा करेंगे यानी 5 दूनी 10, नहीं 3 × 5 = 15, 5 बार गया, 5 दूनी 10, हाँ सही है। अब 12 और 10 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, 22/15 ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा क्या प्रक्रिया हो रही है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें जो है महारत हासिल हो जाएगी, बहुत कठिन नहीं होता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आपको सब समझ में आ जाएगा क्या घटनाएं हो रही हैं, उसमें कुछ खास नहीं होता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपका जो है कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें देखिए 5 और 20 इसका जो है लासा लेना है हमें, तो इसका जो है हमें 20 लेंगे, क्योंकि 5 से ये ऑलरेडी कट जाता है। माफ़ कीजिएगा, जो है 20, देखिए 5 और 20 का जो है लासा 20 होगा। अब जो है इसको देखिए डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 चौक 20 यानी 4 बार गया, और 4 से 3 में गुणा करेंगे, 4 × 12, ठीक है। 20 1 में 20 एक बार जाएगा, और 5 1 में 5, तो 12 5 17/20 ये आपका जवाब हो गया, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं जी। ये लास्ट जो है आपका उम्मीद करते हैं सवाल होगा लास्ट वाला, 1/9 प्लस 4/18 ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी अगर हमें लासा लेना है तो बड़ी संख्या लेंगे। अगर देखिए मान लीजिए ऐसी दो संख्याएं कोई मिल रही हैं जो कट जाती हैं, जिनमें कॉमन होता है, तो हमेशा बड़ी संख्या को लासा लिया जाता है, ये आप नियम ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 9 दुनिया, जैसे यहाँ इसको भी काट सकते थे हम, 2 से काट सकते थे। अगर काट लिख के आप लोग कर रहे हो तो और सरल हो जाएगा, लेकिन अब हम नहीं काटें तो आगे देखिए 9 से जो है 18 में डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, और 2 1 में 2, ऊपर एक ही है तो गुणा करेंगे 2 से तो 2 एक बार जाएगा। अब 18 1 में 18, 4 1 में 4। अब देखिए आपका जवाब आया 6/18। अब ये भी कटेगा, देखिए 6 1 में 6 और 6 3 18, तो इसका आंसर आपको आएगा 1/3। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो जो है एक सवाल और है, अभी इसको भी देखते हैं। 13/5 माइनस 9/5। देखिए अब इसमें देखिए हर जो है समान है, तो इसमें जो है आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एलसीएम जो है एक ही। अब 13 में से 9 घटा देंगे हम, सिंपल सा, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 4 13,
यानी 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। आई 65/13 34/17। देखिए यहाँ भी कटेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तुरंत आपको जो है एलसीएम उलसीएम नहीं लेने लगना है, पहले ध्यान से सवाल को पढ़ना है। हो सकता है सवाल और सरल हो पाए। अब देखिए 13×5 65, 17×2 34। अब देखिए इतना बड़ा सवाल आपका क्या बन के आ गया, 5 - 2। कहाँ लिखा था 65/13 - 34/17। आप अगर ध्यान से देखें उसको काट देंगे तो इसका कितने सरल रूप में 3 में इसका आंसर आ गया 2 स्टेप में। अब जो है आज के सेशन में इतना ही।